हाँ आप लिखिए प्रमेय नंबर 8। क्या लिखिए? प्रमेय, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहोगे? थ्योरम नंबर 8 आपके बुक में होगा। आप इसको टेंशन मत लीजिए। इस थ्योरम का कथन है कि कथन क्या भाई? कथन को आप साधारण कथी में लिखते हो? साधारण प्रतिज्ञा। साफोर साधारण, प्रतिज्ञा, प्रॉपर प्रतिज्ञा। तो साधारण प्रतिज्ञा में क्या आएगा? जो इस प्रमेय का क्या होगा? कथन। तो इस प्रमेय का कथन क्या होना चाहिए कि त्रिभुज के कथी के भाई? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के, इसको क्या पढ़ेंगे भाई? त्रिभुज के तीनों कोना का योग कितना होता है? अब कैसे होता है इसी को प्रूव करना है आपको, नहीं? तो हम तो पता है हम सभी को कि थ्योरम को हम कितना स्टेप में पूरा करते हैं? 4 से 5 स्टेप, नहीं 4 से 5। कोनों में रचना करना पड़ता है, कोनों तय करना पड़ता है। तो पहला स्टेप तो अपना क्या हो गया? साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा में आप क्या लिखते हो? जो उसका कथन होगा। दूसरा आप क्या लिखते हो? विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में आप क्या लिखते हो? जो सवाल आपको कर रहा है प्रूव करने के लिए, जो कथन है उस कथन के अनुसार चित्र तो बनाओगे ना, तब में कहोगे फलनामा चीज फलनामा है, फलनामा चीज नीलनामा है। हाँ तो आप क्या पढ़ेंगे? चित्र में आपको क्या करा? त्रिभुज के, तो क्या पढ़ दोगे? चतुर्भुज? नहीं सर, त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज तो लीजिए आपका त्रिभुज। किसका त्रिभुज? किसका त्रिभुज? आपका त्रिभुज। ये त्रिभुज ABC है। ये त्रिभुज क्या भाई? ABC। तो त्रिभुज के मतलब ABC के तीनों कोण होता, कोण A, कोण B, कोण C, नहीं? तीनों कोनों का योग कितना? 180। मतलब तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो मेरे प्यारे लाडो कितना जोड़ भी 180 लाइफ देवी। तो हम एक बात जानते हैं बउआ जी, एक बात जानते हैं, एक सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180। नहीं, यदि इस तीनों कोण को एक सरल रेखा पर बना दे, मतलब कोण A को, कोण B को, कोण C को, कोण A को, कोण B को, कोण C को, तीनों को यदि हम एक सरल रेखा पर बना दे तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि हमरा करना क्या पड़ेगा कि जो ABC तीनों जो कोण है हमें यह दर्शाना होगा ये तीनों कोण किस पर बन रहा है? एक सरल रेखा पर बन रहा है। यदि किसी प्रकार से ये चीज आ जाए कि ये जो ABC तीनों कोण है यह कोण एक सरल रेखा पर बनता हुआ कोण है, तो फिर अपना काम बल्ले। तो हम इसी फिराक में जाएंगे। हम कथी में जाएंगे? इसी फिराक में जाएंगे। इसी फिराक में आप क्या करेंगे? और भाई यहाँ तो सरल रेखा तुमको दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करो? किसी त्रिभुज के 3टा शीर्ष है ना जी? किसी शीर्ष से क्या लिखो? खींचो सरल रेखा। नहीं क्या खींचो? सरल रेखा। तो हम मान लीजिए शीर्ष A से हम क्या खींच रहे हैं? सरल रेखा। हालांकि इसको हम कलर दूसरा कर दे तो थोड़ा बेटर रहे। नहीं, हमने क्या किया? एक सीधी सरल रेखा खींचा। ये तो आपने अलग से काम किया, खींचने के लिए कह रहा नहीं था। यानी कि सीधी जो किए आप क्या किए? रचना किए कि नहीं किए? रचना किए। तो सबसे पहले तो विशेष प्रतिज्ञा में आप क्या लिखोगे लाडलो? कि विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखोगे? चित्र के बारे में बोलिए ना, हम लिखते हैं। बोलिए चित्र क्या पढ़े? माना कि गुड ABC क्या है? त्रिभुज है। एक कह दिए भाई? त्रिभुज है। नहीं, त्रिभुज है जिसमें कह दिए भाई? जिसमें 3 कोण है, 3 शीर्ष है, 3 भुजा है। जिसमें कोण A, कोण B
और कोण ई है, नहीं 3 का कोण है। हमें सिद्ध क्या करना है गुरुजी? तो हमें सिद्ध करना है, ए बालिका, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बोलिए? क्या सिद्ध करना है जी? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। क्या जी यही सिद्ध करना है आपको? अच्छा, अब तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। लेकिन गुरुजी उसके लिए हमें क्या करना पड़ा था? रचना नहीं किए थे, अभी समझाए थे कि यदि तीनों कोण ए बी सी यदि तीनों एक सरल रेखा पर आ जाए तो फिर 180 डिग्री इजिली हो जाएगा। कहाँ से? तो रैखिक युग्म कोण से। तो यहाँ पर हमने क्या किया? एक सरल रेखा खींचा और खींच करके हमें यह दर्शाना होगा कि तीनों एक पर बन रहा है। नहीं तो तीनों सरल रेखा खींचा, तो आप खींचा तो लिखिए रचना में आप लिखिए। रचना में आप क्या लिखिएगा लाडलो? कि शीर्ष ए से, कथी से? शीर्ष ए से आपने क्या किया? शीर्ष ए से सीधी रेखा खींचा या रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा कि नहीं खींचा? आपने क्या किया भाई? शीर्ष ए से सीधी रेखाखंड खींचा। क्या आप बी से नहीं खींच सकते थे? बिल्कुल खींच सकते थे। क्या सी से नहीं खींच सकते थे? लेकिन ऊपर में हमने इसलिए रखा ताकि हमको ऊपर में बताने में कहीं सुविधा हो। नहीं अच्छा खींचा तो एक बात बताइए आप, वीडियो बंद कीजिए तो। हाँ, आप ए से आपने क्या किया? सीधी रेखा खंड खींचा। अब क्यों खींचा वो भी आपको पता है। अब खींचा यह रेखा सीधी जो है और ये रेखा बीसी, क्या दोनों में कुछ समानता नजर आ रही है? यदि इसको टेढ़ हल्को टेढ़ न माने तो, क्योंकि आप तो हाथ से पाए तो टेढ़ हल्का हो सकता है। नहीं यदि एको हमेशा टेढ़ नहीं हो तो क्या ये दोनों में कुछ रिलेशन होगा? थोड़ा सोचिए, इसमें कुछ रिलेशन होगा। इसको यदि हम आगे बढ़ा दें, इसको आगे क्या चीज का रिलेशन होगा? किसका रिलेशन होगा? गुड। ये भी एक हमेशा टेढ़ा नहीं है, ये भी टेढ़ा नहीं है, तो दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होगा? बराबर। और आप जानते हैं दो वैसी दो या अधिक रेखा है जिसके बीच की दूरी क्या हो? बराबर, तो समांतर रेखा होती है। तो ये दोनों मतलब सीडी और बीसी कौन सी रेखा हो गया? समांतर रेखा। तो आप रचना में ये बात दर्शाओगे। क्या दर्शाइएगा गुरुजी? तो हम दर्शाएंगे शीर्ष ए से सीधी हमने रेखाखंड खींचा जो कुछ तो है, कथी है? जो कथी के समांतर? जो बीसी समांतर सीडी है, या ऐसे भी लिख सकते हैं जो बीसी के समांतर है, ऐसे भी लिख सकते हैं जो बीसी के समांतर, ऐसे भी लिख दिए जो बीसी समांतर सीडी। किसी को दिक्कत नहीं सर। अब इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं? तो हमको लगता है सर लगभग सब कुछ हम लिख दिए। तो अब हम अगला स्टेप पर पहुंचेंगे। अगला स्टेप बोलिए। अगला स्टेप क्या होता है? प्रमाण होता है। प्रमाण को इंग्लिश में क्या लिखोगे आप? प्रूफ लिखोगे। प्रमाण को इंग्लिश में प्रमाण में कौन कौन सी बात लिखते हैं? तो प्रमाण में हम ऐसी बात लिखते हैं जिस बात के ऊपर हम रख करके सवाल को चल करके या उस कसौटी के ऊपर उतर करके हम चीजों को क्या कर देते हैं? प्रूव कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं ना। तो वैसी बात इसमें लिखेंगे। तो आप क्या देखिए, दोनों समांतर रेखा है ना, देखिए दोनों क्या है? समांतर रेखा। इसमें आप लिखेंगे क्या लिखेंगे? बीसी समांतर है, क्योंकि बीसी समांतर है कथी के? सीडी के है। तो समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बी का एकांतर कोण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा है? नहीं हो जाएगा? आप यहाँ कोण का नाम भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए नाम इसको रख दे 1 2 3, इसको 4, इसको 5। मेरे प्यारे लाडलो, आप इत्मीनान से हमें एक बात बताइए
कोण बी जो होगा, मतलब कोण दू जो होगा, क्या कोण 4 के बराबर होगा? नहीं होगा। कैसे? गुड। क्योंकि दोनों रेखा क्या है? समांतर है ना। तो समांतर जब रेखा रहता है तो एकांतर कोण बराबर। तो दोनों का कोण दू जो होगा किसके एकांतर होगा? 4 के। तो कोण दू जो होगा बराबर होगा किसके? कोण 4 के। कहाँ से? गुड। एकांतर कोण से या एकांतर से नहीं। इसी प्रकार कोण 3 का एकांतर कौन होगा? कोण 5 होगा। तो कोण 3 और कोण 5 क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कोण 3 जो होगा बराबर होगा कोण कदी के? 5 के। कहाँ से गुरुजी? एकांतर से नहीं, कद से? एकांतर से। अब देखिए कोण दू जो है बराबर किसके है? 4 के। कोण 3 किसके बराबर है? 5 के। यानी कि दू हम 5 की जगह पर 3 भी ले सकते हैं और 4 की जगह पर 2 भी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, इतना बात हुआ। तो आप जानते हैं एक सरल रेखा और बना कोण कितना होता है? इसीलिए चूंकि हम जानते हैं क्या सीधे एक सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है? एक सरल रेखा पर, सरल रेखा पर बना कोण, बना कोण कितना दिया का होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप गौर से देखिए सरल रेखा पर बना कोण 180। तो ये जो सीधी सरल रेखा है तो इस कोण 4 को, कोण 1 को, कोण 5 को, तीनों को जो जोड़ेंगे तो एक सरल रेखा पर बना कोण आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। तो इसीलिए कौन 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 था तो बताइए। कोण 4 था, कोण 1 था, कोण 5 था। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। अब देखिए ना वो आगे देखिए, देखिए कोण 4 को, कोण 1 को, कोण 5 को, तीनों को जोड़ेंगे तो एक सरल रेखा पर बना कोण आया कि नहीं आया? सो बताइए तो। ऐसे मान लीजिए ऐसे है, कोण 4 है, कोण 1 है, कोण 5 है। तीनों को आप जोड़ देंगे तो एक सरल रेखा पर बना कोण आया। सरल रेखा पर बना कोण कितना आया? 180 होता है। तो हम सरल रेखा पर बना कोण 180 तो जानते ही है। तो सरल रेखा पर बना कोण कौन कौन है? 4, 1, 5। तो हम तीनों को जोड़ेंगे कोण 4, कोण 1, कोण 5 को, तो कितना आना चाहिए? 180। क्यों आना चाहिए 180 भाई? क्योंकि तीनों का हम जानते हैं कि सरल रेखा पर बना कोण 180। कोण 4 किसी के बराबर था। समीकरण में देखिए, इसको समीकरण में इसको समीकरण कोण 4 किसके बराबर है भाई? 2 के। तो कोण 4 की जगह कोण 2 लिख सकते हैं। कोण 1 तो 1, कोण 5 किसके बराबर है? 3 के बराबर 180 हुआ। यानी कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर कितना? 180 हुआ। एक बात आप ही बताइए, आपको क्या सिद्ध करना था? कोण ABC, ABC का कोण 1 देखिए चित्र में देखिए 1, 2, 3। यानी कोण 1 को हमने नाम दिया 1, कोण 2 B को नाम दिया 2 और C को नाम दिया 3। एकदम सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, एकदम हुआ। 1 को आप लिख सकते हैं कोण कथी? A, कोण B, कोण C बराबर 180 डिग्री। किस सबको समझ में आया भाई? चलिए बहुत अच्छा। इस प्रकार से आप इसको अपने से सिद्ध कीजिए। कौन सा?